दोस्तों, मैंने एक नया नावल डॉक्टर हुमा शुरू किया है, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन और पोस्ट में मिल जाएगी। लाजमी देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आज की किस्त में दो लवर्स मिल रहे हैं। तो आइए अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। रात को कब निगहत की आंख लगी, इसे खुद भी पता नहीं चला, मगर जब आंख लगी तो आज कितने दिनों के बाद शेरू उसके ख्वाब में आ गया। अब क्या सोच रही है? तेरे लिए ही तो आया है वो, फिर अब क्यों नजरें चारा रही है? तुझे कभी प्यार नहीं मिला ना, मैं जानती हूँ तो मेरे बाद कितना तरसा है। तेरी इस तलब ने मुझे भी तड़पाया है, इसीलिए तो मैंने अपने बेटे को तेरे पास भेजा है। वो तुझे इतना प्यार देगा कि तो अपने सब दुख भूल जाएगी। इसे अपना ले, इसे अपना ले। वो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तेरे दिल के हर जख्म को वो अपने प्यार से भर देगा। ये सब निगहत रिजा से कह रही थी, मगर रिजा जैसे किसी कश्मकश में फंस गया था। निगहत सोच रही थी, शेरू के साथ मेरी शादी का फैसला हम दोनों का था। कहीं मैं शेरू के साथ धोखा तो नहीं दे रही। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसके साथ शादी की दीवार बनूं। उन दोनों की शादी तो हो ही जाएगी। तुझे भी शेरू को अपना लेना है, बाकी सब वक्त पर छोड़ दो। जाने का सब कुछ वक्त पर छोड़ दो और शेरू को अपना ले। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, आगे बढ़ो। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारा प्यार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो प्यार जिसका तुमने सारी जिंदगी इंतज़ार किया। रजब अचानक दूर होती चली गई और निगहत ने कदम आगे बढ़ाया तो सामने शेरू खड़ा था, बाहों में फैला। निगहत ने इसे देखकर हल्का सा मुस्कुराई और अगले लम्हे इसकी बाहों में थी। उन दोनों के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं था। फूलों की वादी में वो दोनों बिल्कुल कुदरती रूप में थे। शेरू ने इसे अपने साथ लगाया हुआ था। निगहत अचानक उठकर दिल की धड़कन तेज महसूस कर रही थी और सांसें बेतरतीब थीं। अपने दिल पर हाथ रख कर इसने सांसें दुरुस्त की। फिर इसे एहसास हुआ कि वो पूरी तरह भीग चुकी है। अपनी ऐसी हालत देखकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई और साथ ही वो शर्मा गई। शेरू, ये लड़का तो वाकई मुझे पागल कर देगा। अगर तुम्हारा भी यही फैसला है तो मुझे मंजूर है। अब मैं अपने बेटे को अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तैयार करती हूँ। शर्माते हुए बेड से उठकर बाथरूम गई और अपनी हालत देखी तो एक सनसनाहट इसके अंदर दौड़ गई। अपने आप को साफ करने की बाद दूसरे कपड़े पहनकर वापस कमरे में आई और फिर निडैल होकर बेड पर गिर गई। सुबह वो जल्दी उठ गई, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज के बाद कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। सुबह सुबह नसरा ने फ़ोन पर गुड मॉर्निंग किया। रात भी वो इससे बातें करके सोई थी। वो इसे बहुत मिस कर रही थी, मगर रोज़ रोज़ इसके वहाँ जाना मुमकिन नहीं था। आज नसरा ने पहले ही बताया कि निगहत खाला के घर उनका दिन है, तो वो वहाँ मौजूद होगी। तैयार होकर नाश्ता करने बैठे तो खाला जान से कुछ बातें की। उन्होंने बताया कि कल वो शहर से बाहर जा रहे हैं, तो मैं घर का ख्याल रखूं। मैंने भी हाँ कर दी। वहीं सबा मुझे देखकर मुस्करा रही थी। इसे उठने बैठने और चलने में थोड़ी तकलीफ थी, मगर चेहरे पर खुशी थी। नाश्ते के दौरान इसने मुझे दोबारा आंख मारी और हाथों से इशारे किए। नाश्ते के बाद मैंने रियल्ला बाजी से कहा कि कॉलेज चल, तो उन्होंने कहा कि जीनत उन्हें लेने आ रही है, मैं मेरेन को लेने चलूँगा। रियल्ला बाजी का दिल वाकई बहुत बड़ा था। उन्हें पता था कि मेरेन ने जोर दे रखा है कि वो मेरे साथ जाए, इसलिए उन्होंने खुद ही जीनत को कह दिया कि उन्हें साथ ले जाए। मैं वहाँ से सीधा निगहत खाला के घर चल दिया। जैसे ही दरवाजे पर पहुँचा और बैल बजाई, निगहत खाला ने दरवाज़ा खोल दिया। आज वो आम कपड़ों की जगह घर पर भी एक रेशमी कढ़ाई वाला सूट पहने हुए थी। सफ़ेद शलवार कमीज और गीले बाल, जैसे अभी अभी नहा कर आईं और बाल अभी खुश्क ना हुए हों। में कुछ पिल उनमें खो गया। निगहत खाला ने कहा, शेरू आप अंदर आ जाओ। उस शेरू ने हैरान होकर कहा, अब कैसे जान गए कि मैं आ गया हूँ?
शेरू, तुम्हारी बाइक की आवाज़ दौर से ही तुम्हारे आने की खबर देती है। निघत खाला ने हंसते हुए कहा। मैं उनका देखता रहा। निघत खाला के कदमों पर नज़र पड़ी। उन्होंने वो पेशावरी चप्पल पहनी हुई थी जो मैंने दी थी। शेरू ने उनके पाँव को हाथ लगाया और निघत खाला ने मुस्कुराते हुए कहा, शेरू, आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं, हमेशा ऐसे ही रखें। इसके बाद हम सब कॉलेज के लिए निकले। निघत खाला हमें दरवाजे तक आई और आवाज़ दी, शेरू, याद रखना आज नसरा और जुब भी आ रहे हैं, तुम यहाँ रहो तो अच्छा लगेगा। शेरू ने कहा, ज़रूर खाला, मैं तो रहूँगा ही। कॉलेज पहुँचते ही निघत खाला ने हमें अंदर ले जाकर खुश आमदीद कहा। मेरेन के चेहरे पर जो खुशी और जोश था वो देखकर शेरू के दिल में भी खुशी की लहर दौड़ गई। वो दोनों साथ साथ क्लास रूम में गए और शेरू ने महसूस किया कि मेरेन की आंखों में अभी भी वही चमक है जो कल उसके सामने थी। क्लास शुरू होने से पहले शेरू ने हल्की सी बात की, मेरेन, आज तुम कुछ खास लग रही हो। शायद ये तुम्हारी मुस्कान है जो सबको खुश कर रही है। मेरेन शर्मा गई मगर अंदर ही अंदर खुश थी कि शेरू ने इसकी तारीफ की। क्लास के दौरान शेरू ने निघत खाला की बातें याद की। शेरू को अपना लेना है, बाकी सब वक्त पर छोड़ दो। ओ शेरू ने दिल ही दिल में सोचा, ये लम्हा सिर्फ हमारा है और हमें इसे ज़ाय नहीं करना। लंच के वक्त मेरेन और शेरू साथ बैठे। मेरेन ने शेरू को छोटे छोटे राज बताए और वो सुनकर हंसता रहा। शेरू के दिल में एक खुशी सी थी। वो जान गया कि वो मेरेन के साथ वक्त गुजारना चाहता है और हर लम्हा इसकी यादों में महफूज होगा। क्लास के बाद शेरू ने मेरेन से कहा, चलो हम स्कूल के बाग में चलते हैं, वहाँ थोड़ी देर सुकून से बैठते हैं। मेरेन ने हाँ कहा और दोनों स्कूल के बाग की तरफ रवाना हुए। बाग में फूलों की खुशबू और नरम हवा ने माहौल को मज़ीद रोमांवी बना दिया। शेरू ने मेरेन का हाथ थामा और कहा, मेरेन, मैं जानता हूँ ज़िंदगी में कुछ मुश्किलात आएंगी मगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ होऊंगा। मेरेन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो बोली, शेरू, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं जानती हूँ कि तुम मेरा हर दुख दूर करोगे। दोनों के दरमियान ये लम्हा खामोशी के साथ गुजर गया मगर ये खामोशी भी उनके लिए सब कुछ कहती थी। शेरू ने दिल में सोचा, ये लम्हा यादगार बन जाएगा और हम इसे हमेशा याद रखेंगे। बाग में कुछ देर बैठने के बाद शेरू ने मेरेन की आंखों में गौर से देखा। वो जानना चाहता था कि मेरेन के दिल में उसके लिए क्या जज्बात हैं और वो हर लम्हा महसूस करना चाहता था। मेरेन ने शर्माते हुए कहा, शेरू, कभी कभी लगता है कि वक्त रुक जाए और ये लम्हा हमेशा के लिए रह जाए। शेरू ने हंस कर कहा, हाँ, और मैं चाहता हूँ कि हर लम्हा तुम्हारे साथ ऐसा ही गुजरे। इसी दौरान बाग के एक कोने में कुछ नए लोग आए। वो नसरा और जुब थे जो कॉलेज के दूसरे दोस्त थे। मेरेन ने जल्दी से शेरू का हाथ थाम लिया और कहा, चलो, हमें उनसे दूर होना चाहिए। शेरू ने सर हिलाया और दोनों एक छोटे रास्ते से बाग के और कोने की तरफ गए ताकि थोड़ी तन्हाई में रह सके। रास्ते में शेरू ने मेरेन के लिए एक छोटा सा फूल तोड़ा और कहा, ये तुम्हारे लिए सब कुछ खास है। मेरेन ने खुशी से कहा, शेरू, तुम वाकई दिल के बहुत करीब हो। तुम्हारी ये छोटी छोटी बातें मुझे बहुत खुश कर देती है। इसके बाद दोनों ने बाग के किनारे एक बेंच पर बैठकर लंबी बातें की। शेरू ने बताया कि वो ज़िंदगी में क्या चाहता है और मेरेन ने अपने ख्वाब शेरू के सामने रखे। ये गुफ्तगू उनके दरमियान एक नई कुर्बत पैदा कर गई और वो दोनों महसूस करने लगे कि एक दूसरे के बगैर ये लम्हे अधूरे हैं। कुछ देर बाद शेरू ने मेरेन से कहा, मेरेन, ये वक्त हमेशा हमारे लिए यादगार रहेगा और मैं चाहता हूँ कि हम हमेशा ऐसे ही साथ रहें। मेरेन ने मुस्करा कर सर हिलाया और कहा, शेरू, मैं भी यही चाहती हूँ।
इस लम्हे बाग के दरख्तों की हल्की हुआ ने सब कुछ और भी रोमानवी बना दिया। शेरू और मेरेन ने एक दूसरे की आंखों में देखकर फैसला किया कि वो अपनी मोहब्बत को वक्त की कैद से आज़ाद रखेंगे और हर लम्हे को एक नया रंग देंगे। जैसे ही शेरू और मेरेन बाग में बैठे थे, कॉलेज के बकिया तलबा आना शुरू हुए। मेरेन ने हल्के से कहा, शेरू, लगता है हमें अब वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो लोग सोचेंगे हम कहीं छप कर वक्त गुजार रहे हैं। शेरू ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले एक वादा करो, हम आज का ये लम्हा याद रखेंगे और एक दूसरे की हिमायत कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरेन ने दिल से सर हिलाया। हाँ शेरू, वादा। वापस जाते हुए रास्ते में दोनों के दरमियान मिजाहिया लम्हात भी आए। शेरू ने अचानक मेरेन के पीछे से आकर इसे हल्का सा डराया और मेरेन चीखती हुई हंस पड़ी। ये छोटी छोटी बातें उनके रिश्ते को और मजबूत कर रही थीं। कॉलेज पहुंचने के बाद शेरू ने महसूस किया कि इसकी ज़िंदगी में मेरेन की मौजूदगी एक खुशियों की लहर ला रही है। मेरेन भी अपनी मुस्कान के साथ क्लास रूम में दाखिल हुई, लेकिन इसके दिल में अभी भी बाग के लम्हात ताज़ा थे। कुछ देर बाद नसरा और जुब ने शेरू से बातें शुरू की, लेकिन शेरू का ध्यान मेरेन पर ही था। मेरेन ने भी देखा कि शेरू हर लम्हा इसे देख रहा है और दिल ही दिल में खुशी महसूस की। इस दिन की क्लासेस ख़त्म होने के बाद दोनों ने फैसला किया कि वो स्कूल के बाद कुछ वक्त एक साथ गुजारेंगे ताकि वो अपनी दोस्ती और मोहब्बत को मज़ीद समझ सकें। शेरू ने मेरेन की तरफ देखकर कहा, आज का दिन हमेशा याद रहेगा मेरेन। मेरेन ने मुस्करा कर जवाब दिया, हाँ शेरू, ये दिन हमेशा हमारे दिलों में रहेगा। क्लास ख़त्म होने के बाद शेरू और मेरेन स्कूल से बाहर आए। बाहर धूप हल्की थी और हवा में खुशबू फैली हुई थी। शेरू ने कहा, चलो थोड़ा पार्क की तरफ चलते हैं, वहाँ कुछ वक्त तन्हा गुजार सकते हैं। मेरेन ने हाँ कहा और दोनों कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। पार्क पहुंचकर दोनों एक खाली बेंच पर बैठ गए। शेरू ने कहा, मेरेन, तुम्हें पता है हर दिन तुम्हारे साथ खास लगता है और ये लम्हे मेरी ज़िंदगी में खुशियों का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। मेरेन के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो बोली, शेरू, तुम भी मेरे लिए इतने अहम हो, तुम्हारे बगैर ये सब कुछ अधूरा लगता है। तभी पार्क के एक तरफ से कुछ शोर सुनाई दिया। शेरू ने देखा तो एक ग्रुप नौजवानों का था जो हल्ला मचाते हुए आ रहा था। शेरू ने मेरेन का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, चलो थोड़ी देर के लिए ये जगह छोड़ते हैं, हम वहाँ चलेंगे जहाँ लोग कम हों। दोनों एक छोटे रास्ते से पार्क के अंदरूनी हिस्से की तरफ गए जहाँ सब कुछ पुरसुकून और खामोश था। वहाँ पहुंचकर मेरेन ने कहा, ये जगह वाकई बहुत पुरसुकून है और मैं चाहती हूँ कि हम अक्सर यहाँ आएं। शेरू ने हंस कर कहा, हाँ, ये हमारा छोटा सा राज होगा, सिर्फ हम दोनों के लिए। और चंद लम्हों बाद मेरेन ने शेरू से पूछा, शेरू, कभी तुमने सोचा है कि हमारे दरमियान सब कुछ इतना आसान नहीं रहा? हमें कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, है ना? शेरू ने संजीदगी से जवाब दिया, हाँ, मगर मैं चाहता हूँ कि हम हर चैलेंज का सामना साथ करें और एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ें। मेरेन ने इस बात पर सर हिलाया और दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए खामोशी से मुस्करा दिए। ये लम्हा उनके रिश्ते में एक नया मोड़ ले आया, जहाँ मोहब्बत और एतमाद एक साथ जड़ रहे थे। पार्क से निकलते हुए शेरू ने महसूस किया कि कुछ लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। मेरेन ने भी ये देखा और हल्की सी फिक्र जाहिर की। शेरू, लगता है हमें ज़्यादा खिले में नहीं रहना चाहिए। उस शेरू ने हाथ मजबूती से पकड़ते हुए कहा, चलो चलें सड़क के किनारे की गिल्ली में, वहाँ कम लोग होंगे और हम बात कर सकेंगे। गिल्ली में पहुंचकर दोनों रुक कर बैठ गए। शेरू ने मुस्करा कर कहा, मेरेन, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये सब खुशियाँ कितना जल्दी ख़त्म ना हो जाए। मेरेन ने नरमी से जवाब दिया, शेरू, हम अपनी मोहब्बत को मजबूत रखें तो कोई चीज़ इसे ख़त्म नहीं कर सकती। इसी दौरान
एक वाकया हुआ जिसने उनके दिल की धड़कन बढ़ा दी। गिल्ली के कोने से एक नौजवान लड़के का ग्रुप आया जो शेरू को पहचानता था। उन्होंने तंग करना शुरू कर दिया और शेरू के करीब आए। शेरू ने कदम आगे बढ़ाया और कहा, चुल्लू, कोई मसला नहीं, हमें यहाँ से जाना होगा। मेरेन ने खौफ के साथ शेरू का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। शेरू ने फैसला किया कि वो मेरेन को महफूज लेकर जाएगा। उन्होंने गिल्ली के पीछे वाले रास्ते से जान बचाई और एक खाली जगह पर पहुंचे। मेरेन ने धीरे से कहा, शेरू, तुमने वाकई मुझे बचा लिया। मैं बहुत डरी हुई थी। शेरू ने मुस्करा कर कहा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा मेरेन, ये वादा है। इस दिन के बाद मेरेन और शेरू ने फैसला किया कि वो एक दूसरे के लिए हर मुश्किल का सामना करेंगे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। ये लम्हा उनके ताल्लुक़ में एक नई मजबूती और एतमाद ले आया।